हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 6296। तो आज का अपना टॉपिक है पीई रेशियो क्या है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और एक स्टॉक को खरीदते टाइम उसका पीई रेशियो चेक करना क्यों बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पीई रेशियो वह वैल्यू है जो आप किसी भी कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट को प्राप्त करने के बदले उस कंपनी के शेयर को कितने गुना पैसे देकर खरीदने को आप तैयार हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ पीई रेशियो क्या है इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि XYZ नामक एक कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 2000 रुपये है और उस कंपनी के मार्केट में केवल 1000 शेयर ही उपलब्ध है और उस कंपनी का करंट ईयर का मुनाफा 1 लाख रुपये है। तो अब अगर हम इस 1 लाख रुपये को 1000 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो प्रति शेयर 100 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है, जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने एक शेयर के बदले 100 रुपये कमा रही है। तो इस प्रकार कंपनी के प्रति शेयर की वैल्यू 2000 रुपये को हम प्राप्त हुए अर्निंग पर शेयर यानी 100 रुपये से भाग दे देंगे तो हमें एक शेयर के पीई रेशियो का पता लग जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि आप कंपनी के 1 रुपये कमाने के बदले कंपनी को 20 गुना अधिक पैसे देने को आप तैयार हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के पीई रेशियो का कम होना उस शेयर के कम भाव को होना नहीं दर्शाता है, और किसी भी शेयर के ज़्यादा पीई रेशियो होने का मतलब यह नहीं है कि होता है कि वह बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों, प्राप्त हुए पीई रेशियो से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी कंपनी का शेयर महंगा या सस्ता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए आप उसी तरह की काम करने वाली दूसरी कंपनी के पीई रेशियो से उसकी तुलना करके यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी का शेयर अभी महंगा चल रहा है या हमें सस्ता मिल रहा है। जैसे ICICI बैंक का पीई रेशियो 18 का है, कोटक बैंक का पीई रेशियो 26 का है, HDFC बैंक का पीई रेशियो 19 का है, एक्सिस बैंक का पीई रेशियो 27 का है और विप्रो कंपनी का पीई रेशियो 31 का है। TCS कंपनी का पीई रेशियो 34 का है, इन्फोसिस कंपनी का पीई रेशियो 28 का है और टेक महिंद्रा कंपनी का पीई रेशियो 56 का है। MRF कंपनी का पीई रेशियो 30 का है, बालकृष्णा टायर इंडस्ट्री का पीई रेशियो 36 का है, अपोलो टायर कंपनी का पीई रेशियो 27 का है, सीएट टायर कंपनी का पीई रेशियो 17 का है। अब बैंकिंग सेक्टर में पीई रेशियो पर बात करें तो एक्सिस बैंक का पीई रेशियो 27 का है और ICICI बैंक का पीई रेशियो 18 का है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सिस बैंक का शेयर हमें महंगा मिल रहा है और ICICI बैंक का शेयर हमें सस्ता मिल रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंपनी का वर्तमान में किस तरह का व्यापार चल रहा है। अर्थात यह भी हो सकता है कि एक्सिस बैंक के वर्तमान क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जिसकी वजह से उसका शेयर बहुत अधिक बढ़ रहा है, वह उसका पीई रेशियो भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में जैसे इन्फोसिस कंपनी के पीई रेशियो 28 का है और टेक महिंद्रा के कंपनी के शेयर का पीई रेशियो 56 का है। तो दोस्तों, निवेश करते टाइम हमें यह देखना पड़ता है कि उस कंपनी का वर्तमान में फाइनेंशियल क्या चल रहा है, जिसके आधार पर उसके पीई रेशियो के बढ़ने या घटने का भी पता लगाया जा सकता है। तो निवेश करते टाइम हमेशा कंपनी के पीई रेशियो के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।